जय माता दी। जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आज पता है हम किस विषय पर बात करेंगे। आप सब मेरे से काली माँ की बेटी टूथली वाले चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं ज़्यादातर आपको माँ काली के बारे में ही बताती हूँ। आप लोगों को अच्छा भी लगता है सुनना जब मैं माँ काली के बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि माँ काली के साथ जो मेरी जर्नी रही है ना, वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही है। मतलब लोगों ने एक ऐसा डर जो फैला रखा है माँ काली के प्रति, और सच्ची बताऊँ मैंने जितना करीब से माँ काली को जाना है ना, मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है या मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। मैंने कभी अपने वीडियो में ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ अपने अनुभव आपसे साझा करती हूँ। एक शरीर देख के, एक उम्र देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरी उम्र क्या ही होगी। तो कुछ जो मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं, जो हो सकता है साधना मार्ग में भी बहुत सालों से हैं, बहुत सिद्धियां उनके पास हैं, बहुत पावर उनके पास हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये ऐसी बातें कैसे कर सकती है कि इसने माँ काली को पा लिया कि नहीं पाया कि क्या है। वो अपने दिमाग से जो भी सोचे, मुझे नहीं उससे फ़र्क पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि भक्त प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये सब छोटी ही उम्र के थे जिन्होंने ईश्वर को पा लिया था अपने तप से, जप से। अब कहते हैं कि जिनने माँ को पा लिया वो इस तरीके से वीडियो नहीं बनाते, उनको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह वो यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे आके बखान नहीं करते माँ की लीलाओं का, कि जिसको माँ के साक्षात्कार हो जाएंगे, जिसको माँ के दर्शन हो जाएंगे, वो इस तरीके से आके चैनल पर नहीं बताएगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी 4 बातें बोलने से अगर 2 लोग या 1 व्यक्ति भी, अगर 10 लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, उसमें से 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति आकर माँ काली से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, सनातन से जुड़ते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। पुलिस की गाड़ियाँ निकल रही, रात में आपको आवाज़ आ रही पीछे से। तो आज ना हम बात करेंगे किस विषय में, कि जब हम माँ काली की सेवा में जाते हैं, तो देखो हर बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ काली की सेवा में सालों से हैं, लेकिन हर भक्त जानना चाहता है, हर माँ का बेटा, हर माँ की बेटी जानना चाहती है कि क्या माँ हमसे खुश है, क्या माँ काली हमसे बहुत प्रेम करती है, और करती है तो हम कैसे जाने कि माँ हमारी भक्ति को एक्सेप्ट कर रही है, माँ हमसे प्यार करती है, माँ हमारी बातों को सुन रही है। हम जो माँ से बातें करते हैं बैठ के घंटों घंटों, माँ उनको सच में सुन रही है या नहीं, हमारे साथ उस जगह वो है या नहीं, हम कैसे इन चीज़ों को महसूस करें। हर बच्चा जानना चाहता है। हर देवी देवता के प्रति लोगों का रहता है, जो कृष्ण को मानते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, उन सबके मन में रहता है कि सच में हम मंदिर में बैठ के घंटों घंटों ईश्वर से बात करते रहते, तो क्या सच में वो हमारी बातें सुनते हैं, हमारा रोना उन तक पहुंचता है, हमारी खुशी उन तक पहुंचती है, क्या हमारे दुख उन तक पहुंचते हैं। हम कैसे जानें कि हमारी ईस्ट, हमारी माँ काली हमसे प्रसन्न। हम माँ काली के बारे में बात करेंगे। मैं ज़्यादातर माँ काली के विषय पर ही बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि आज जो हूँ ना, मैं सिर्फ अपनी माँ काली की वजह से हूँ। आज मुझे इतने लोग जानते हैं, देखते हैं, मुझे जो थोड़ा बहुत भी जो मान सम्मान मिलता है वो कहाँ से मिल रहा है, माँ काली की वजह से। वरना कौन जानता था मुझे। रोज लोग पैदा होते हैं हजारों की संख्या में, और हजारों की संख्या में लोग मरते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, और आज बहुत लोग जानते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो किसकी वजह से है? माँ की वजह से ही तो है ना। तो मैं सिर्फ माँ के विषय पर ही बात करूँ कि हम कैसे जानें कि हमारी माँ हमको सुन रही है, हमसे प्यार करती है, हमारी भक्ति को एक्सेप्ट कर रही है, और कब हमारे आसपास से वो गई है, गुजरी है। हम कैसे उनकी उस सकारात्मक उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। कौन कौन से वो क्षण है जब आपको अलर्ट हो जाना है, मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहला और सबसे बड़ा जो संकेत है ना कि हमारी माँ हमसे प्रसन्न है और माँ आपकी भक्ति को एक्सेप्ट कर रही है, ये सबसे बड़ा संकेत मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, माँ काली के किसी भी मंदिर में जाएंगे, आप माँ काली के किसी भी भजन को सुनेंगे, आप माँ काली की किसी भी तस्वीर को देखेंगे, या अचानक से एकदम से आपके जहन में माँ काली का स्वरूप आ जाता है। आप अपने घर के मंदिर में बैठे हुए हैं, माँ काली को निहार रहे हैं, तस्वीर में, मूर्ति में, जिस भी रूप में है, और आप उन्हें देख रहे हैं, और देखते ही बस आपकी नज़रें टिक जाए उनके ऊपर, और आप उनको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और आपको अंदर से इतनी खुशी हो रही है, अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि उस खुशी के आंसू आपकी आंखों से छलक पड़े, बिना किसी रीज़न के। कोई तकलीफ नहीं है, शरीर में कोई कष्ट नहीं है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है, और बस सहज ही माँ को देख के आंसू आपके झरझर होके गिरने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी माँ आपसे बेहद प्रेम करती है। वो आपकी एक एक बात को सुन रही है, महसूस कर रही है। आप इस चीज़ को खुद महसूस कर पाएंगे, क्योंकि माँ काली को देख के रो देना, वो भी बिना किसी कारण, अकारण ही प्रेम से माँ को याद करके रो देना, ये प्रेम एक तरफा तो नहीं होता ना, कि आप ही किसी की याद में रोए जा रहे हैं। जब माँ आपको प्रेम करती है तभी ना आपकी आंख से आंसू आए। तो कभी ऐसा आपके साथ हो ना कि माँ को देख के, उनको याद करके, उनके भजन सुन के, उनकी रील देखते हुए कोई अचानक फोटो आ जाए और आपकी आंख से बस एकदम नज़र टिक जाए, बार बार उसे देख रहे हैं, आंख से आंसू गिरते जा रहे हैं, खुशी के आंसू हो रहे हैं, और माँ की याद में दिल एकदम तड़प उठे, तो आप समझना कि आपकी भक्ति एकदम सही लाइन पे जा रही है और आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। आपकी भक्ति माँ स्वीकार कर रही है। सबसे पहला संकेत होता है ये। दूसरा संकेत आपको बताऊं, आपको ना उठते बैठते जागते सिर्फ माँ के ख्याल आएंगे, हर वक्त माँ के भजन सुनते रहेंगे, और जहाँ माँ की चर्चाएं चलेंगी आपके कान एकदम खड़े हो जाएंगे, भाई ये माँ के बारे में बातें कौन कर रहा है। आप एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे कि हम भी इस चर्चा में शामिल हो जाएं और हम भी कुछ कहें अपनी माँ के बारे में, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ काली की जब कृपा आप पर होती है ना, तो आपके अंदर भी वही चीज़ आने लगती है जो हमारे माँ के गुण होते हैं, जैसे कि ममता, प्रेम, हर किसी को प्रेम देना, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना। जैसे देखो सच्ची बताऊं, लोग कहते हैं कि माँ काली की पूजा करने से क्रोध आता है, ये आपके शुरुआती चरण होते हैं, ये क्रोध नहीं आता है, ये आपके अंदर की नकारात्मकता होती है। जब वो खत्म होने लगती है ना, मतलब जब हम माँ की शरण में जाते हैं, मंत्र को जब जाप करते हैं किसी भी रूप से, तो नेगेटिविटी गुस्से के थ्रू बाहर निकलती है। तो इसमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई माँ काली की सेवा में मत जाओ, गुस्सा बहुत आता है, लोग इस चीज़ को फेस भी करते हैं। लेकिन जब हम साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं कंटिन्यू, जब हम माँ की सेवा में रहते हैं, उनसे डरते नहीं है, तो ये लेवल जब बढ़ता जाता है तो व्यक्ति शांत होता चला जाता है। माँ काली के भक्त कभी क्रोधी स्वभाव के नहीं होते, बहुत शांत होते हैं। रियल भक्तों की बता रही हूँ, बिल्कुल शांत हो जाते हैं वो। तो ऐसे लोग बहुत शांत माहौल में रहना पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, जहाँ वो एकांत में बैठ के अपनी माँ को याद कर सके। जहाँ माँ की चर्चा चल रही होगी वहाँ वो बैठना पसंद, जहाँ व्यर्थ की बातें चल रही होंगी ना, वो वहाँ बैठना ही पसंद नहीं करेंगे। क्या कहते हैं ये, जैसे जैसे लोग कहते हैं चार लोग इकट्ठे होकर जो फालतू की बातें करते हैं, घर परिवार की चुगली बुराइयाँ, इन सब चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता। बच्चों से उनको बड़ा प्रेम होता है, कन्याओं से बड़ा प्रेम करते हैं, और जिनके पास सच में माँ की कृपा होती है ना, ऐसे लोग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो हर किसी को मातृत्व भाव की दृष्टि से देखते हैं। मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरी जो शिष्य है ना, तो जैसे अभी मैं बाहर गई हुई थी, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, उनके हस्बैंड हैं, तो अब मेरे शिष्य मेरे से भी उम्र में बड़े होते हैं, उनके पति
मेरे से कई उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन जब मैं उनके बच्चों से मिलती हूँ, उनके पतियों से मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे से उम्र में बड़े हैं या ये मेरे शिष्य के पति हैं। पता है मेरे अंदर क्या भाव रहते हैं उस टाइम में आपको दिल की, जैसे जैसे मेरे लिए छोटा बच्चा होता है ना, 5 साल का, 6 साल का, जैसे मैं अपनी ईशू को लाड़ करती हूँ, बेटू को लाड़ करती हूँ, सेम वही फीलिंग मुझे उनको देख के आती है। सेम वही फीलिंग जो मेरी इस उम्र में डबल है, उन्हें भी देख के मुझे लगता है कि तो मेरा बच्चा है। और मेरे मुंह से कई बार बेटा निकल जाता है, ये सच पता। तो जब माँ की कृपा होती है ना, खैर मैं तो अब इस लाइन में हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मातृत्व भाव उनके अंदर आ जाता है, सबके प्रति सम्मान की भावना, शांत रहना व्यक्ति पसंद करता है, ज़्यादा उसको गुस्सा भी नहीं आता जब सच में वो माँ की शरण में होता है, माँ जब उस पर कृपा करती है। और माँ जब उस बच्चे पर प्रसन्न होगी ना, स्वप्न में उसे माँ के दर्शन होंगे, कभी छोटी कन्या के रूप में, कभी एक सुहागन महिला के रूप में, कभी सच में माँ अपनी 10 भुजाओं के साथ आशीर्वाद देती हुई, खिलखिलाती हुई दिखेगी। नवरात्रि के दिनों में कोई ना कोई कन्या आपके घर में ज़रूर आएगी जो जो 3 से 4 साल की होगी। मेरे साथ तो हमेशा होता है, हमेशा। चाहे चैत नवरात्रि हो, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, चाहे मेरा शनिवार का व्रत हो या गुप्त नवरात्रि हो, कुछ भी होता है ना, मेरे घर में एक कन्या ज़रूर आती है जो 3 से 4 वर्ष की होती है और हमेशा लाल रंग के कपड़ों में पायल छुन 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 करती हुई हमेशा आती है। और जब भी मैं उसके पैर भी छूती तो ऐसे ठुक ठुक के मुझे आशीर्वाद भी दे के जाती। कभी उसे बुलाना नहीं पड़ता, हमेशा किसी न किसी बहाने से मेरे घर में आती है। और चीज़ बताऊं, माँ काली ना कलयुग में जागृत है, उनका किया गया मंत्र जाप बहुत जल्दी फलदायी भी होता है। तो जब कोई भी बच्चा माँ काली के शरण में होता है तो जाहिर सी बात है उनके मंत्र जाप भी करेगा, पूजा पाठ भी करता ही होगा, तभी ना माँ के इतना क्लोज आया है। तो ऐसे लोग जो भी मुंह से अपने बोल देते हैं ना, वो चीज़ बहुत जल्दी सच हो जाती है, क्योंकि माँ काली अपनी जुबान से ही चलती है। तो ऐसा कई बार लोगों में देखा भी क्या है ना, कि जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लोग कैसे बोलते हैं कि अरे अरे इनसे दूर ही रहना भाई, ये तो काली मैया की पूजा करते हैं, इनसे तो दूर ही रहो, इनसे तो बोलो ही मत। ऐसा मेरे साथ होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जुबान सिद्ध हो जाती है, उनकी जीभा सिद्ध हो जाती है, मंत्र जाप करते करते। एक तो कलयुग की जागृत देवी माँ काली, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, है ना। और इतनी पावरफुल माँ काली के मंत्र, उनका तो नाम ही पावरफुल है, माँ काली का नाम ही पावरफुल है। और उनका मंत्र का सोचो उसमें कितनी ऊर्जा होगी। तो जाप करते करते कंटिन्यू जुबान सिद्ध हो जाती है। अब जो भी अपने मुंह से बोलते हैं वो चीज़ें काम करने लगती है। तो कई बार आपको सुनने भी मिलता होगा उसकी जुबान काली है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा होने लगता, बुरा बोलोगे तो बुरा होने लगता। ये कुछ संकेत होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और होती है, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो एकदम से क्या होता है, जैसे आप शाम की पूजा में बैठे हैं या आप सुबह की, गर्मियों का टाइम है, और एकदम से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम से ठंडी सी हवा यूं आती है और आपके यहाँ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गर्मियों के टाइम में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम आप हमेशा यकीन मानिए कि माँ काली की शक्ति, या मैं कहूँ स्वयं माँ काली ही उस टाइम उस जगह पर फेरी मार के गई है। आपने महसूस किया होगा इस चीज को। ये कुछ छोटे छोटे संकेत होते हैं। सपने में आपको माँ काली दिखाई देंगी, आपके गुरु दिखाई देंगे। अच्छा, सपने में गुरु का दिखना भी आपकी ईष्ट की ही कृपा का संकेत होता है। अगर आपको आपके गुरु बार बार सपने में दिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। ये आपके गुरु की पूर्ण कृपा का भी संकेत होता है और ये आपकी ईष्ट की कृपा का भी संकेत होता है। गुरु का स्वप्न में दिखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरु को हम अपने इष्ट से भी बढ़कर मानते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे ऊंचा स्थान गुरु का बताया गया है, सबसे ऊंचा, देवी देवताओं से, भगवान से भी बड़ा स्थान गुरु का बताया गया है। तो आप सोचिए कि जब आपको आपके गुरु सपने में दिख रहे हैं तो कितनी बड़ी कृपा का संकेत है।
तो ये कुछ संकेत मैंने आपको बताए हैं। माँ काली जब प्रसन्न होती हैं तो क्या क्या संकेत हमको दिखाई देते हैं। माँ का नाम लेके आंसू आ जाना, जब हम माँ को याद करें, हम जैसे ही माँ को याद करें उस टाइम मतलब हमारी ज़िंदगी में मान लीजिए बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, हमको कहीं से भी जवाब नहीं मिल रहा है, और उसी क्षण किसी एक ऐसे व्यक्ति का आ जाना जो आपकी समस्या को सॉल्व कर दे, या वो आपको कोई रास्ता दिखा दे, कुछ भी कर दे। जब उम्मीद ही नहीं थी किसी भी चीज़ की, उस टाइम पे वो व्यक्ति आपको आके आपको रास्ता दिखाएगा, ये भी कृपा का ही संकेत होता है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कहीं से पढ़े लिखे हुए नहीं है। तो अगर आप सच में मेरे और भी एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं ना माँ काली के साथ में, तो वीडियो देखते रहिएगा कंटिन्यू। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है।